बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे आपका जो पटवारी भर्ती परीक्षा जो जिसमें आपने फॉर्म अप्लाई किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो पटवारी भर्ती परीक्षा है उसमें आपको कितनी सैलरी मिलेगी, है ना। तो मैं आपको एक पे स्लिप भी दिखा रहा हूँ। 2017 की ये पे स्लिप है दोस्तों, और इसमें, है ना, सॉरी, 2018 की पे स्लिप है। और इसमें उस वक्त कितना मतलब कि सैलरी मिलती थी, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, और अभी के नियमों के हिसाब से आपको कितने डीए के हिसाब से, और जो एट परसेंट जो वेतनमान का जो नियम है 2019 में संशोधन हुआ था उसके हिसाब से आपको आने वाले सालों में भी कितनी सैलरी मिलेगी, वो सब कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन सभी जगह पहुँचे। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आप जिस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, जिसमें आप एक अपना भविष्य देखना चाहते हो, उसमें आपका वेतन कितना रहेगा, ग्रोथ कितनी है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो ये पे स्लिप आप देख सकते हो, ये 2018 की है। और इसमें मैं आपको बता दूं, एमपी में ज़्यादा अन्न भत्ते नहीं मिलते, कोई खास स्पेशल जो सेंट्रल में मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से कम बनती है ना। तो ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हो, आपको ये भी पता होगा कि जो ग्रेड पे है एमपी का, वो पटवारी का, वो आपका जो ग्रेड पे है वो है 2100 ग्रेड पे, जो भर्ती है 2100 ग्रेड पे है। तो जो इसका बेसिक बनेगा दोस्तों, वो जो बेसिक बनेगा वो 22,100, है ना, मतलब 22,100 इसका बेसिक बनेगा। तो उसमें उस टाइम जो डीए था, उस टाइम डीए कम था, है ना। तो उस टाइम जो डीए बना था वो 1,557 बना था। और एचआरए तो बहुत कम मिलता है, तो एचआरए को मैं अभी जो आपकी सैलरी दिखाऊंगा 8% कि 2022-23 में आपको कितनी सैलरी मिलेगी, उसमें एचआरए नहीं ऐड करूंगा क्योंकि एचआरए मिनिमम है ना। तो आप ये मान के जोड़िए, उसमें एचआरए जो कुछ भी आप ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा एचआरए का, इसलिए हम एचआरए को इग्नोर करेंगे ना। तो यहाँ पर अब इनकी जो सैलरी बन रही है टोटल डीए के साथ, वो बन रही है 30,905, मतलब कि 24,000 के समथिंग इनकी सैलरी बन रही थी। ये 2018 की बात है। अब क्या है कि आपका डीए बढ़ चुका है। अब आपका डीए कितना हो चुका है, अब आपका डीए 34% हो चुका है ना। और डीए बढ़ा, लेकिन यहाँ पर जो बेसिक है वो आपका कम हो जाएगा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। देखिए, अभी जो आपका रूल क्या है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। वेतन का रूल क्या है? वेतन का रूल ये है कि आपको अब अगर ज्वाइन करते हो तो फर्स्ट ईयर आपको 70% सैलरी मिलेगी, सेकंड ईयर 80%, और थर्ड ईयर आपको 90%। फिर फोर्थ ईयर आपको मिलेगी 100% सैलरी, है ना। ये नियम अभी 2019 से चला आ रहा है, लेकिन अभी एक न्यूज आई थी दोस्तों, उस न्यूज के हिसाब से नियम चेंज हो सकता है ना। तो चेंज होगा तब आपकी कितनी सैलरी होगी वो भी मैं दिखा दूंगा, और अभी जो नियम है उस हिसाब से मैं आपको सैलरी दिखाने जा रहा हूँ। तो नियम अगर चेंज हुआ तो आपको फर्स्ट ईयर क्या मिलेगी, 80%, और सेकंड ईयर फिर आपका 100% आपको सेकंड ईयर से मिलने लग जाएगी, है ना। तो चलिए मैं आपको अपनी 8% की सैलरी दिखाऊंगा, तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ये सैलरी मैंने एक चार्ट के रूप में बना ली है, जिसमें मैंने आपको, देखो, मैं क्लियर कुछ चीज़ समझा देना चाहता हूँ, जिसमें आप थोड़ा देखिएगा। इसमें फर्स्ट ईयर आपको 70%, है ना, और आपका सेकंड ईयर 80%, और थर्ड ईयर आपको 90% मिलेगी, और फोर्थ ईयर आपको 100% टोटल सैलरी मिलेगी। और डीए मैंने क्या लिया वो ध्यान रखिए, डीए मैंने 34% लिया क्योंकि 8% 34% चल रहा है ना। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, जब आप अब नेक्स्ट ईयर जब ज्वाइन करोगे तो डीए आपका बढ़ता जाएगा, तो ये सैलरी आपको इससे ज़्यादा ही मिलेगी ना। डीए आपका जैसे बढ़ेगा आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो ये मत सोचिए कि ये इतनी सैलरी मिलेगी, ये मिनिमम सैलरी आप इसको काउंट कर सकते हो कितनी सैलरी, मिनिमम सैलरी। तो ये आपकी मिनिमम सैलरी है। और अगर नियम चेंज होता है तो नियम अभी जैसे न्यूज में आया था कि जो ये 3 साल का वेतन नियम है 70, 80 और 90% का, इसको चेंज करके क्या करेंगे, 80% और 100%, मतलब कि एक साल आपको 80% सैलरी मिलेगी और सेकंड ईयर से आपको 100% फुल मिलेगी ना। तो आप देखिए, हम अभी जो नियम है उस हिसाब से वो कितनी सैलरी मिल रही है। अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको बेसिक का 70%, जो बेसिक है आपका 22,100, उसका 70% आपको 15,470 मिलेगा। और फिर उसका डीए निकलेगा वो 34%, 5,259 मिलेगा। तो टोटल आपकी जो सैलरी हो गई 20,729 हो गई है। मैंने एचआरए नहीं ऐड किया है क्योंकि एचआरए कोई खास नहीं है, इसलिए एचआरए को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ये आप अपनी मिनिमम सैलरी मान सकते हो ना। फिर सेकंड ईयर आपका 80% हो जाएगा, 10% सैलरी बढ़ जाएगी, तो आपका बेसिक हो जाएगा 17,680 हो जाएगा, जिसमें आपको डीए मिलेगा 34%, तो 6,000 हो जाएगा। फिर आपको सैलरी मिलेगी 23,680 आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद अगर हम देखें तो थर्ड ईयर 19,890, है ना, उसमें आपको फिर डीए मिलेगा 6,762,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप जब तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाओगे तब तक आपका डीए तो बढ़ ही जाएगा। ये समझिए कि आपका डीए तो 40% से प्लस ही जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को तो ध्यान रखिएगा। तो फिर आपकी जो थर्ड ईयर सैलरी आपकी बनेगी वो 26,652 बनेगी। और फोर्थ ईयर से आपको जो फोर्थ ईयर से जो आपको सैलरी मिलेगी दोस्तों, फोर्थ ईयर से वो फुल सैलरी मिलेगी। आप ये देखिए फोर्थ ईयर, जो फोर्थ ईयर आपको सैलरी मिलेगी 22,100 और डीए आपका 7,514 और टोटल आपको 29,614 मिलेगी। तो ये फोर्थ ईयर आपको फुल सैलरी मिलेगी। इसके बाद आपकी बेसिक में आपको पर ईयर इंक्रीमेंट भी लगना शुरू हो जाएगा, है ना। अब ये तो आपका जो नियम चल रहा है, अगर आप ज्वाइन करते हो नियम चेंज हो जाता है। तो नियम ये चल रहा है कि फर्स्ट ईयर आपको 80% मिलेगी। अगर आप नियम चेंज होता है तो फर्स्ट ईयर आपको 23,680 मिलेगी और सेकंड ईयर से आपको टोटल 100% मिलेगी 29,614। तो ये है दोस्तों आपकी पटवारी भर्ती का पे स्ट्रक्चर और आपको इतनी सैलरी मिलेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अन्य भर्तियों की भी मैं पे स्लिप आपको दिखाऊंगा, मैंने पे स्लिप भी दिखा दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।